Question है, two wires are made of the same material and have the same volume. However, wire one has cross sectional area A. अब देखो दो वायर हैं आपके ये, ठीक, क्या क्या चीज है इनका देखो, मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो दोनों का वाई क्या हुआ, सेम हो गया, सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया, ये ले लिया हमने। वायर वन हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये ए दिया है, एंड टू हैज 3A, ये लिख दिया हमने। इफ द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज डेल्टा एक्स और फोर्स अप्लाई किया F, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू, इसका हमें फोर्स निकालना है F डैश, ठीक, क्वेश्चन मार्क कर दिया। वायर टू बाय द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट का मतलब दोनों में चेंज इन लेंथ क्या हो, सेम हो। तो डेल्टा एक्स इसमें भी है और डेल्टा एक्स इसमें भी है। क्वेश्चन लैंग्वेज, अरे ठीक, तो लैंग्वेज क्लियर हो गई। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का बहुत कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग पढ़ के देख सकते थे क्या क्या दिया गया है, ठीक, तो हमने लिख लिया और फॉर्मूला भी रिफ्लेक्ट हो गया। कौन सा लगाओगे बताओ, y इज इक्वल टू एफ अपान ए, एल अपान डेल्टा एल। अब क्या हुआ, डेल्टा एल सेम हो गया, y सेम हो गया, f आपको निकालना है, एरिया भी दिया गया, क्या नहीं दिया है, लेंथ नहीं दिया है, लेंथ के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब हमें लेंथ चाहिए। अब हम देखते हैं फालतू डाटा, फालतू डाटा हमारे पास क्या दिया था, वॉल्यूम। इसका मतलब लेंथ कहाँ छुपा हुआ है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू, अच्छा अब इसको एरिया ए दिए ही है, यदि रेडियस दिए होते तो इसको हम और ब्रेक कर लेते, लेकिन एरिया दिया था, हम आगे जाने की जरूरत। इसका मतलब जो हो गया, जो वॉल्यूम सेम हो गया तो ये हो जाएगा AL की वैल्यू हो गई कांस्टेंट, मतलब A1 अपान A2, तो L2 अपान, इसका मतलब लेंथ हम एरिया के टर्म में ले आए, और ले आए तो अब यहां पे आओ, ये बदल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इनमें कोई चेंज, तो F प्रोपोर्शनल टू A अपान L आएगा। तो यहां से हो जाएगा F1 अपान F2, A1 अपान A2 एंड L2 अपान, अब देखिए A1 अपान A2 ऐसे रख दीजिए, L2 अपान L1 करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 अपान, तो ये क्या हो गया बताइए, A1 अपान A2 का होल। अब A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है, का होल, तो F2 की जो वैल्यू आ जाएगी 9F1, मतलब 9 इंटू F, ये आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन समझ में आया। बस एक ही इसमें कॉन्सेप्ट यह छुपा हुआ था कि जो आपको डाटा नहीं मिल रहा है, तो हमने जब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बताया उसी से बताया था, जो अननोन डाटा जो बचा हुआ हमारा है उसमें ही छुपा होता है, ठीक। ये भी ना होता तो कोई ना कोई वर्ड होता उसके अंदर रहता है, बस इतने देखना था हमें। इस चैप्टर में ज़्यादा रोल इसी फॉर्मूले का है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आए हैं, 90% क्वेश्चन जो है इसी बेस्ड है। द लेंथ ऑफ वायर इज मेड डबल एंड द रेडियस इज हाफ, मतलब R2 इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वायर मेड, मतलब कि L2 इज इक्वल टू 2L1 एंड R2 इज इक्वल टू R1 बाई, लेंथ 2 टाइम्स हो जा रहा है और रेडियस क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है। देन द यंग मॉडुलस क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यंग मॉडुलस जो होता है या बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये लेंथ एरिया से इस साइड पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो कौन सा करो, रिमेन्स सेम, ठीक। क्वेश्चन है, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द वायर क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर
तो क्रॉस सेक्शन ए टू डबल इट्स लेंथ विल बी, लेंथ जो है 2L2 इज इक्वल टू 2L1 एंड यंग मॉडुलस 2 इंटू। अब क्वेश्चन बताओ क्या क्या निकालने का, फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स हमें निकालना है। रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू डबल इट्स लेंथ। लेंथ को क्या कर दे रहे हैं, 2 गुना कर दे रहे हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है। तो ये बताओ फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा, क्या लगेगा? फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू F अपान A और L अपान, अब एक एक चीज जरा मैच करिए। y आपको दिया है, F निकालना है, A दिया गया है और L और डेल्टा L के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। यहां डाटा में कुछ नहीं दिया गया है, बस ये दिया गया है कि L2 जो है वो, मतलब L2 2L ना मर के कहने का मतलब ये कहो, इसको हम ऐसे ना लिख के हम ऐसे कर रहे हैं कि लेंथ ये था, यहां मान लो L था, वायर को स्ट्रेच करके लेंथ कितना कर दिया। अब बता दो कि यहां डेल्टा L क्या होगा हमारा, समझ में आ गया ना? तो डेल्टा L हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2L माइनस L इज इक्वल टू, तो लेंथ इनिशियल वो भी L हो गई और चेंज इन लेंथ वो भी L हो गई। इसका मतलब हो जाएगा यहां से y की वैल्यू रख दो, 2 इंटू 10⁻11, फोर्स निकालना है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻4 और L अपान, तो बताइए F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/4। ठीक, दूसरा करिए। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए। सेकंड है, स्टील रॉड हैज रेडियस R इज इक्वल टू एंड लेंथ फोर्स अच्छा सॉरी, अरे चलो अब इसको कर लेते हैं पहले। स्ट्रेस इट्स along लेंथ व्हाट स्ट्रेस इन द रॉड, हमें स्ट्रेस निकालना है। और स्ट्रेस क्या होता है बताओ? फोर्स अपान, अब डाटा देखिए, अभी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, हमने रेडियस दे दिया था, लिया था, लेंथ दे दिया था, फोर्स दे दिया था, कह रहे हैं along द लेंथ इसको स्ट्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ स्ट्रेस का फॉर्मूला तो वही होता है, एक ही F अपान A हो गया। अब बताइए F तो दिया गया आपको, एरिया, अब एरिया के लिए क्या करोगे बता दो? तो 6.2 10⁻4 और वायर का जो एरिया होगा, यहाँ रेडियस दिया गया है तो लेंथ, वो सॉरी पाई आर, यहाँ लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसलिए पाई आर स्क्वायर। तो 6.2 10⁻4 3.14 और 9.10⁻³ का होल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अब इसको देखिए, इसको अप्रॉक्स 3 ले लो। अब इसको कैंसिल कर दो इससे, बोलो, तो ये आ जाएगा सीधे 10⁻4 और इसको देखिए, इसको जो है आप 10 ले लीजिए और 10 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻² और -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 और -4 ऊपर जाएगा तो यहाँ +4, तो लगभग वैल्यू 10 क्या आ जाएगी? 8 के आसपास आ जाएगी। जब 10⁸ इन्होंने सब में दिया है तो हाँ, तो अब वैल्यू आपकी जो है फिर एग्जैक्ट निकालनी, क्योंकि देखिए 1.1 0.95
ये तो दोनों होंगे नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक, तो फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये? सेकेंड, थर्ड आएगा। हाँ, तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वाला मामला नहीं चलेगा यहाँ पर। तो सीधे इसको 62 और 10 टू पावर कर लो इसको 3, और ये 3.14 को 314 कर लो, और ये आ जाएगा 9.5, तो 95 का स्क्वायर कर लो। ये 10 पावर -2 यहाँ और -6 यहाँ, तो -6 से -2 -8 ऊपर जाएगा तो ये प्लस है। अब इसको पूरा कैलकुलेट, क्योंकि वैल्यू बहुत नियर दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब आप 1C। 100 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 6.2। अब देखिए इसमें हमने लिख दिया 6.25 एंड 10 टू पावर -4 एंड यंग मॉडुलस y is subjected to load elongation। अब इस साल क्वेश्चन आया है, elongation मतलब क्या हुआ? डेल्टा एल। ठीक, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गया। क्या लगाओगे? F/A L/, डेल्टा एल फाइंड करना है तो डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी, F आपको दिया है कितना? एरिया बताइए। ठीक, किसमें यूनिट क्या है? मीटर में। एंड एल बोलो, 1 मिनट और क्या छूटा है? वाई, यहाँ वाई आ जाएगा। लेंथ कितनी दी गई है? 100 मीटर, तो यहाँ हमने 100 रख दिया। y की वैल्यू 10 टू पावर 10 रख दिया। बस डाटा बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसको कैसे सॉल्व? देखिए 25 है ये पॉइंट यहाँ से हटा लो, तो ये आ जाएगा आपका 25/625 10 टू पावर, इधर देखिए यहाँ से एक 0 10 पावर 3 ये आ गया। ठीक, और ये -4 और 2 -6 हो गया, -6 10 निकल गया, कितना बचा? +4, +4 ऊपर चला गया, तो कितना आ जाएगा? 1/25 10 टू पावर 7, इसको कर लो 100। कहाँ पे? नहीं, हमने ये किया -4 और -2 -6 हो गया, तो 10 -6, हाँ, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ आएगा +4, ऊपर जाएगा तो ये -4, तो -4 का मतलब हो जाएगा ये 10 टू पावर -1। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 0.04 10 टू पावर -1, या लिख सकते हो 4 × 10 टू पावर -3। ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब ये थर्ड वाला ऐसे बता दे रहे हैं, तुम लोग कर लेना। डायमेंशन ऑफ 4 वायर्स ऑफ, 2-3 बार इस तरह क्वेश्चन आ चुका है। सेम मटेरियल आर गिवन बिलो, इन व्हिच वायर इंक्रीज इन लेंथ विल बी मैक्सिमम। डेल्टा एल ज़्यादा किस में होगा? 2 चीज़ें दिया है, लेंथ दिया है और डायमीटर दिया है। ठीक, सेम मेटल के हैं तो वाई सेम हो गया आपका। तो डेल्टा एल क्या करो, सबका निकालना पड़ेगा, और डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू L/R²। तो L/R² इसका चेक करना पड़ेगा, इसका चेक करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन के चेक करने पड़ेंगे। जिसका L/R² ज़्यादा होगा उसमें चेंज इन लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। कर लोगे? देखो सब में लेंथ और रेडियस दिया गया है, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू L/R²। लिख लो अपना, चेक कर लेना इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, 1 एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल थिक कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है, ये लेंथ 2L एंड रेडियस 2R इज वेल्डेड एंड
ऑफ अनदर हॉरिजॉन्टल थिक कॉपर वायर, ये भी कॉपर वायर है, तो नेचुरल सी बात है दोनों का वाई क्या हुआ, और लेंथ इसकी दी गई है L एंड रेडियस कैपिटल R। when the arrangement is stressed by applying forces at two ends, ठीक, दोनों पे फोर्स जो है लगाए गए, ठीक है। The ratio of the elongation in the thin wire to that of thick wire, अच्छा इसमें कौन सा थिन है कौन सा थिक है, पहला वाला ठीक, क्यों उसका रेडियस ज़्यादा है, ठीक, तो एक चीज़ ये ध्यान देना है। और फॉर्मूला समझ गए होगे, दोनों फोर्स एफ हो रहा है, y इज इक्वल टू एफ अपान एक जगह हमने लिख दिया पाई आर एल अपान डेल्टा एल, ठीक। तो अब आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ एलोंगेशन डेल्टा एल निकालना है। y सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो बताओ डेल्टा एल इधर ले आओ, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल अपान क्या हुआ, तो हम इसको जनरलाइज कर देंगे, डेल्टा एल डैश डेल्टा एल डबल डैश, तो एल इसको हम L1 और L2 कर ले रहे हैं, और इसको हमने कर दिया R2 अपान R1 का होल, L1 की जगह क्या है 2L, L2 की जगह क्या है L, R2 की जगह R, और ये 2R का होल, तो कितना आ जाएगा 2 1/4, तो कितना आया 1/2। अब रेशियो किसका पूछ रहे थे ये देख लो, क्या द रेशियो ऑफ द एलोंगेशन इन द थिन वायर, थिन वायर तो ये पूछ रहे हैं, तो डेल्टा एल डबल डैश अपान डेल्टा एल डैश, तो क्या आंसर आएगा 2:1। अच्छा हाँ, ये आंसर करेक्ट कर लेना इसका। तो 2 रेशियो ये है, तो ये सी 2:1। Let a wire be suspended from the ceiling rigid support and stretched by weight, ये वायर है और ये weight ये W, ठीक, attached at the free end is stretched by the weight W, ठीक है, 2 बार हो गया। At free end the longitudinal stress at any point of cross sectional area A, तो ये बताओ longitudinal stress क्या फॉर्मूला बताया था, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपान, तो एफ हमारा यही तो डब्लू ही हुआ, तो डब्लू अपान क्या हुआ, अब इस साल क्वेश्चन आपका आया था ये, बोलिए। ठीक, फोर बी पे आओ। क्वेश्चन है, वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M suspended from its free end. The expression for the Young modulus, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन समझिए। वायर ऑफ लेंथ L, ये वायर है, इसका लेंथ क्या दिया है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया गया है, हैंगिंग फ्रॉम फिक्स सपोर्ट ये हो गया, लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, इसका मतलब पहले L था और अब वायर का लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया L1। व्हेन मास M, इसमें मास क्या लटकाया गया कैपिटल M, फ्रॉम इट्स फ्री एंड द एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस, तो ये बताओ
फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपान ए एल अपान, अब एक चीज मैच कराइए, ए मिल गया आपको, एल मिल गया, ये क्या नहीं मिला और क्या नहीं मिला, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा और एफ क्या हो जाएगा, एम जी अपान ए एल अपान L1 माइनस, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सारे आपके आ रहे हैं। फाइव देख लीजिए, आता तो नहीं है क्वेश्चन इस तरह का, इसको ये छूट गया तो फॉर्मूला आता नहीं इसलिए बताया नहीं थे। एक्चुअली इंटर एटॉमिक स्पेस फोर्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वाई आर नॉट होता है, ठीक, इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट यंग मॉडुलस इंटर एटॉमिक स्पेस। तो यहाँ पर आपको दिया है y की वैल्यू कितनी दी गई है, बोलो 20 इंटू 10⁻10 एंड आर नॉट 3 एंगस्ट्रॉम, तो 3 इंटू 10⁻−10 मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 60 आ गया, ये +10, ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी एक मिनट, अभी इसको हम कर लेते हैं वाई नॉट, ये 3 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम में रहने दो, तो ये हम लिखे 20 इंटू 10⁻10 न्यूटन, इसको कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर को, तो बताओ एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे 10⁻10 से मल्टीप्लाई, तो 10⁻10 से क्या करेंगे डिवाइड, मतलब कि 1/10⁻10 का होल स्क्वायर और 3 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम स्क्वायर आएगा, एक एंगस्ट्रॉम कैंसिल हुआ, तो 20 इंटू 10⁻10 और -20 ऊपर चला जाएगा +20, और ये आ जाएगा नहीं -9 यार, तो -9 18, तो हाँ डिवाइड कर रहे हैं +10 हुआ, तो हो जाएगा 18, ऊपर चला जाएगा -18, तो -18 और ये आ जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 10⁻−8, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻−9 ही आ जाएगा आपका। देखिए यूनिट का कन्वर्जन था यहाँ पर, बस फॉर्मूला यही आपका है कि अरे यार एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10, तो 9 क्यों किया हमने, तो मीटर को बदलना है तो 1 मीटर, एंगस्ट्रॉम बदलना है तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हो जाएगा +10, तो 10 ही तो किया था यार, तो 10 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 20, ऊपर चला जाएगा तो -10, एक मिनट रुको, इधर देखो, ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻10, ठीक, ये हो गया न्यूटन और 3 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ जब करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻10 का स्क्वायर करोगे सीधे क्या हो जाएगा 20, तो हो जाएगा +20, और ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻60 इंटू 10⁻−10, और ये आ गया आपका 6 इंटू 10⁻−9 न्यूटन पर एंगस्ट्रॉम। ये उतारो, केवल यूनिट का कन्वर्जन था बस। 5 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर, तो वाई दिया है 7 इंटू 10⁻10, डायमीटर तो रेडियस 3/2 मिलीमीटर हो गया आपका, मास 40 kg है आपका हो गया। In order to have the same elongation in a copper wire, y is equal to, अच्छा ये पहले आपका एल्युमिनियम वायर था और इधर कॉपर वायर हो गया, तो कॉपर वायर में सेम एलोंगेशन का मतलब हो गया डेल्टा एल दोनों क्या हुआ, सेम हुआ, हैव द सेम एलोंगेशन द कॉपर वायर, y दिया है 12 इंटू 10⁻10 ऑफ द सेम लेंथ, तो लेंथ भी दोनों मतलब इसकी भी एल है इसकी भी एल है, इसका भी डेल्टा एल इसका भी डेल्टा एल है,
और क्या दें, सेम लेंथ, अंडर द सेम वेट, मास भी दोनों का क्या हो गया, ठीक, फिर से देख लो, ठीक है 5 मीटर है तो L1 ये हम मान लेते हैं ये 5 मीटर। फिर से डाटा चेक करिए, 5 मीटर लॉन्ग एल्युमिनियम वायर, वाई दिया गया, ये मिल गया, डायमीटर मिल गया, 40 kg मास हो गया। इन ऑर्डर टू हैव द सेम एलोंगेशन, इसका मतलब डेल्टा एल दोनों का सेम हुआ, इसका वाई दे दिया गया है, आप द सेम लेंथ, सेम लेंथ मतलब इसकी भी लेंथ L2 भी कितना है 5 मीटर है, अंडर द सेम वेट, मास भी सेम हो गया, द डायमीटर शुड नाउ, इसका क्या निकालना है आपको, कहानी इतनी दिए हैं कोई मतलब का नहीं है। अब बताओ, फॉर्मूला तो क्लियर हो गया ना, y इज इक्वल टू क्या करोगे, f की जगह लिखोगे mg और यहां लिख दो पाई आर और l अपान डेल्टा। देखिए ये दोनों सेम हो गए, ये भी सेम हो गया, तो क्या बचा, y1 अपान y2 r2 अपान r1 का होल। अच्छा अब देखो रेशियो ले रहे हो तो डायमीटर चाहे चेंज करो चाहे ना चेंज करो, और आंसर तुम्हें डायमीटर ही पूछ रहे हैं। देखो क्या पूछ रहे हैं, डायमीटर शुड बी, तो हम इसको रेडियस नहीं वही डायमीटर ही रख लिया करेंगे। और y1 की वैल्यू 10⁻10 दिया है, y2 की वैल्यू 12 इंटू 10⁻10 है, r2 आपको फाइंड करना है एंड r1 दिया है 3। अब बाई 2 नहीं करेंगे क्योंकि डायमीटर ही पूछ रहे हैं, का होल स्क्वायर कर दो। अब यूनिट पे आ जाओ, इसकी यूनिट कैंसिल हो गई, ये मिलीमीटर में है तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, तो यहां से r2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 इंटू 9 अपान 12, बोलो तो कितना आ जाएगा, तो r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट, ये हो गया आपका, ठीक। अब वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू √5 के आएगा, तो आंसर हमारा 2 से ज़्यादा और 3 से, अब चेक कर लो, ये आ गया आपका, ठीक। क्वेश्चन देखिए, वायर लेंथ L, रेडियस R, rigidly fixed at the one end, stretched another end of the wire force F, the increase in length is, डेल्टा L की वैल्यू दिया है L, स्मॉल l दिया गया है। इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, इसका मतलब दोनों का y क्या हुआ सेम हो गया, बट लेंथ 2L, इसकी लेंथ कितनी दी गई है 2L, एंड रेडियस 2R, ये हो गया 2R, स्ट्रेच विद फोर्स 2F, फोर्स आपको 2F है, द इंक्रीज इन लेंथ, यहाँ डेल्टा L आपको क्या करना है, अब देख लिए एकदम बेसिक क्वेश्चन सारे हैं। y इज इक्वल टू क्या लगाओगे, f अपान पाई आर l अपान डेल्टा L। अब y दोनों का सेम हो गया, f चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है, और डेल्टा L इधर ले आइए, तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू एफ एल अपान आर, बोलो जनरलाइज कर दो, डेल्टा L डैश डेल्टा L डबल डैश F1 अपान F2, L1 अपान L2, R2 अपान R1 होल F1 F2 2F L1 L2 R2 2R R1 होल, तो 1/2 इंटू 4 तो आया 1, डेल्टा L डैश इज इक्वल टू डेल्टा L डबल डैश, दोनों में तो वही आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका, स्मॉल l आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन इज टू 2700 मीटर, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी
and density. What fractional compression of the water will be obtained at the bottom of the, क्या निकालना, फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ द वाटर। ठीक, चलो बताओ। व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ द वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ, पहले बात कंप्रेसिबिलिटी जो होता है कि ये 1 बल्क मॉडुलस होता है, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, ये बताया था 1/P/Δ तो यही हो जाएगा आपका, ये B चला जाएगा ऊपर, मतलब K इज इक्वल टू B इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था P/Δ B, ठीक। तो यही हो गया, तो PB/Δ, तो यहाँ आ जाएगा ΔB/PB। हाँ बताओ, ये होता PB/ΔB, तो ये क्या हो जाएगा ΔB/PB, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का एकदम अपोजिट। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, K आपको दिया गया है, ठीक है, H दिया गया है, D दिया गया है, ये बताओ H कहाँ पे आएगा, कहाँ पर लगाओगे, P में आएगा H, क्योंकि P इज इक्वल टू, तो यही तो निकालना है आपको। तो ΔB/B इज इक्वल टू K इंटू P, तो KHD रख लोगे वैल्यू, उतार लो। क्वेश्चन है, टू व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ सी शुड और रबर बॉल टेकन एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब यह देखो, हमने बताया था उस दिन ना, तो ΔB इज इक्वल टू क्या होगा 0.1, तो B इज इक्वल टू 100, याद आया। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, बल्क मॉडुलस दिया गया है, और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या निकालना है, हाइट निकालना है, H निकालना है। तो बताओ बल्क मॉडुलस फॉर्मूला क्या बताया था, अब H कहाँ छुपा हो बताओ, P में है, तो इसको लिख सकते हो HD, तो H इज इक्वल टू B ΔB/B/DG। B की वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁹, ΔB 0.1/100, D 10⁻³ इंटू G, रख दिया सारी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻, इधर देखो ये 100 नीचे आ गया, 3 है क्या 8 है, अच्छा 10⁸, चलिए इधर देखिए 100 नीचे ले लिया, 3 मिलके 6 हो गया, और ये -1 हो जाएगा, तो 6 ऊपर जाए, -6 -7 हो गया, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 90 मीटर। बोलो, ये सब क्वेश्चन सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, कहीं कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आते खूब हैं ये। अब देखिए JEE तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, इधर देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड B आपको दिया है 3 इंटू 10⁻10, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड 2%। इसका मतलब क्या हुआ, ΔB इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू क्या लोगे, प्रेशर P फाइंड करना है, फॉर्मूला बताओ, B इज इक्वल टू P/ΔB/, देन P इज इक्वल टू B ΔB/, कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻, चलिए इसको देखिए, द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ द ब्रॉस, ठीक, स्टील है ब्रॉस है, कह रहे हैं द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील, स्टील का इससे 2 टाइम्स, मतलब इसका Y है तो इसका कितना है
टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है, एंड ऑफ द स्टील अनदर ऑफ द ब्रॉस आर, ठीक, सेम लेंथ एंड, कुछ चीज यहाँ छूट रहा है, अनदर ऑफ द ब्रॉस आर द सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूप, ठीक है। If we want to the lower ends of the wire to be at the same level, then the weight added to the steel and brass wires must be, मतलब इसको हमें M1 और, तब देखिए यहाँ कोई एक चीज छूट गया है, y इज इक्वल टू बोलो, F इज इक्वल टू mg रख दो, और रेडियस दिया कि नहीं, चलो एरिया रख देते हैं, L अपान, चलो एक मिनट, द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील ट्वाइस दैट ऑफ, ये मिल गया, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, लेंथ सेम हो गया, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूप, इफ वी वांट टू लोअर एंड ऑफ द वायर्स टू बी एट द सेम लेवल, अब सेम लेवल कर रहे हैं तो डेल्टा एल क्या हो गया, ये भी सेम हो गया, बोलो और क्या दे रहे हैं, देन द वेट एडेड, अच्छा एरिया के इसका मतलब एरिया सेम है यहाँ पर, तो y प्रोपोर्शनल टू सीधे m, बस m ही हुआ, बोलो, तो m1 अपान m2 इज इक्वल टू, तो y1 2 अपान y, तो आंसर आया 2 रेशियो, इसका मतलब सेम एरिया यहां पर होगा या सेम रेडियस दिया होगा, ठीक, सेम लेंथ एंड सेम रेडियस लिख लो या चाहे सेम एरिया लिख लो, ओके। और डेल्टा एल सेम क्यों हो गया कि सेम लेवल तक उसको लाया जा रहा था और लेंथ दोनों की सेम थी, तो चेंज इन लेंथ भी क्या हुआ, सेम हुआ। एंड इंक्रीज इन द प्रेशर 100, P इज इक्वल टू आपको दिया 100 किलो पास्कल, causes certain volume of the water decreases, डेल्टा B अपान B 5 इंटू 10⁻³ दिया गया है, तो इसका मतलब डेल्टा B अपान ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द स्पीड ऑफ द साउंड V, वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक। अब इधर देखिए वेलोसिटी फार्मूला होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग साउंड में, V अपान D होता है, ठीक। अब बताओ B जो है बल्क मॉडुलस होता है, D डेंसिटी होता है, तो बताओ बल्क मॉडुलस कैसे निकालोगे, ये होता है P अपान डेल्टा B अपान, तो P 100 किलो तो 10⁻³, ये हो गया 5 इंटू, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁶, यहाँ रख दीजिए, तो B इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो, 20 इंटू 10⁻�3, या इसको ऐसे लिख सकते हो सॉल्व करने के लिए 2 इंटू 10⁻, कर लिया हमने क्या 4, तो ये स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 100 रूट, अब √2 को लिख सकते हो क्या 100 इंटू 1.4, तो कितना आ जाएगा लगभग 140 के आसपास, 40 नहीं 1400, एक जीरो और कहीं, नहीं डी नहीं है, सी 1500 होता है, 1400 के आसपास आएगा, लिक्विड में जो होता है वाटर में 1500, तो उसको सही कर लेना, 1 मिनट गड़बड़ कहाँ हुआ 20 इंटू 10⁻⁶ करेक्ट है, यहाँ पर जीरो छूटा है, ये हुआ नहीं, परसेंट को वही परसेंटेज वजह से जीरो वाला 1400 ही आएगा, 1400 करेक्ट कर लेना।